आवृतबीजी पादपों एंजियोस्पर्म में मूलरोम जड़ के निम्नलिखित किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो इसमें होगा परिपक्वन क्षेत्र। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा आवरण युक्त नहीं होते हैं और अनावरित रहते हैं? इसमें है ये पाइनस। 93 नंबर, लैक प्रचालक में जेड जीन किसका कूटलेखन करती है? बीटा गैलेक्टोसिडेज का। 94 नंबर है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आणविक आनुवंशिक तथा जाति स्तर की विविधता पर खोज करना क्या कहलाता है? जैव अन्वेषण। 95 नंबर है, मिलान करना है आनुवंशिकता रूपांतरित जीव का होगा बीटी कपास। 93 नंबर बी वाला है, तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज, इसका होगा थर्मस एक्वेटिकस। टीआई प्लेज्मिड का होगा एग्रोबैक्टीरियम। पीबीआर 322 का होगा एस्चेरिचिया कोलाई। 96 नंबर है, इसमें मिलान करना है उत्पादकता का क्या होगा? जैव मात्रा उत्पादन की दर। और दूसरा है नेट प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान क्षति को घटाना। और तीसरा है सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक सामग्री के उत्पादन की दर। चौथा है द्वितीयक उत्पादकता, इसका होगा उपभोक्ताओं द्वारा नई कार्बनिक सामग्री के निर्माण के दर। 97 नंबर है, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपण हुआ, पृथ्वी पर 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन हुआ। अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है वह पहली विलोपन घटनाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें होगा वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 अधिक होती है। 98 नंबर है, किस स्तर की प्रोटीन संरचना में अल्फा हेलिक्स पाया जाता है? द्वितीयक संरचना में। 99 नंबर है, घासों में आवर्ध त्वक कोशिकाओं का मुख्य कार्य है तो जल तनाव के दौरान जल हानि को न्यूनतम करना। 100 नंबर है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक चक्र के इस चरणों में सही अनुक्रम को पहचानिए। निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। 101 नंबर है, मिलान करना है जीवन प्रावस्था में होगा कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं और लगातार वृद्धि करती रहती हैं परंतु अपने डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती हैं। दूसरा है यश प्रावस्था। यश प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है और प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। जी2 प्रावस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है जबकि कोशिका वृद्धि होती रहती है। यम प्रावस्था में वास्तविक कोशिका विभाजन होती हैं। 102 नंबर है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ए, बी और डी सही है। ए वाला है, अमेजन वर्षावन को सोयाबीन की खेती के लिए काटा जाना और साफ किया जाना आवासीय क्षति का एक उदाहरण है। बी वाला है, स्टेलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर मानव द्वारा अतिदोहन के कारण विलुप्त हो गए। डी नंबर है, जल हायसिंथ एक आक्रामक जाति है। इसमें बताता है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें सब सही है। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कथन द्विपद नाम पद्धति सार्वजनिक नियमों के विषय में सही नहीं है। तो जैविक नाम में पहला शब्द जाति संकेत पद होता है जबकि दूसरा शब्द वंश नाम होता है। ये गलत है, बाकी सब तीनों सही है। 105 नंबर है, मिलान करना है अपघटन का क्या होगा? जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक पदार्थ में खंडित करना। दूसरा है अपरद। अपरद का होगा पादप और जंतुओं के मृत अवशेष मलादि सहित। सी वाला है खनिजीकरण। खनिजीकरण में होगा मृदा में सूक्ष्मजीवियों की क्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषकों का मुक्त होना। चौथा है ह्यूमिफिकेशन, इसका होगा गहरे रंग का क्रिस्टल रहित। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सक्रिय राइबोसोमी आरएनए का संश्लेषण होता है? तो इसमें होगा केंद्रिक। 107 नंबर है, सवाल दिया गया है इसका, इसमें पहला वाला है
108 नंबर, इसमें मिलान करना है। तो अपूर्ण प्रभाविता का होगा एंटीराइनम स्पीसीज में पुष्प रंग की वंशागति। दूसरा है सहप्रभाविता, इसका होगा एबीओ रक्त समूह। सी वाला है बहुप्रभाविता का होगा मानव में फिनाइल कीटोनूरिया रोग। और डी नंबर है बहुजीनी वंशागति का होगा मानव त्वचा का रंग। 9 नंबर है डीएनए उंगली छापी के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला नंबर है ए है पहला, फिर दूसरा नंबर है ई, तीसरा है सी और चौथा है बी, पांचवा है डी। तो पहला ए वाला है, तो डीएनए का विलगन और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा उसका पाचन। और दूसरा वाला क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के खंडों का रूपांतरण। सी है पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण। फिर भी चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संक्रमण। पांचवा है स्व-विकिरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। 110 नंबर है डीएनए कुंडली के संवेष्टन पैकेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए, सी और ई। ए वाला सही है, सी वाला सही है और ई वाला सही है। ए, सी, ई। ए है हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे हिस्टोन एस्टर कहते हैं। दूसरा हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल अवशिष्ट लाइसिन व आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और ई वाला है उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिन्हें सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन कहा जाता है। ACE। और 111 नंबर है प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कथनों को गलत चुनिए। तो इसमें से ए और डी गलत हैं। ए, डी ये 2 गलत हैं, बाकी सब सही हैं। जो गलत है वो देख लेते हैं। जल विघटन सम्मिश्र pH सेकंड से संबंधित है, ये गलत है। और C3 पादप क्रांज शारीरिक प्रदर्शित करते हैं, ये भी गलत है। बाकी तीनों सही है। जो सही है उसको देख लेते हैं। C4 पादप मुख्य जैव संश्लेषण पथ के रूप में CO2 स्थिरीकरण यौगिकीकरण के C3 पथ का उपयोग करते हैं, ये सही है। C4 पादपों में प्रकाश शोषण नहीं होता, ये भी सही है। ई वाला नंबर हरित लवक में ATP संश्लेषण संपोषण पृथक द्वारा होती है।